हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विला। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है माइकल मधुसूदन दत्त। ये MEG 10 का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा भी गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। गाइस, माइकल मधुसूदन दत्त कोलकाता के हैं और ये हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट प्यूपिल रहे हैं। हिंदू कॉलेज वही कॉलेज है जिसका इंग्लिश स्टडीज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इसी कॉलेज में हेनरी ड्रोजियो पढ़ाया करते थे। माइकल मधुसूदन दत्त को रविंद्रनाथ टैगोर जैसे पोएट्स की तरह माना जाता है। ये एक एंग्लो सेंट्रिक पर्सन थे, यानी कि ये इंग्लिश कल्चर से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। इसी वजह से इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था, जिसकी वजह से इनकी अपने फैमिली के साथ काफ़ी झगड़े भी हो गए थे। गाइस, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने का इनका एक और कारण भी था। ये बिशप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे। इन्होंने हिंदू कॉलेज छोड़कर बिशप कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ इनके टीचर रहे रिचर्डसन, जिन्होंने इन्हें खूब एनकरेज किया। माइकल मधुसूदन दत्त ने रेबेका नाम की लेडी से शादी की, जो कि इनकी फर्स्ट मैरिज थी। इस रीज़न की वजह से भी इनकी फैमिली ने इन्हें छोड़ दिया था। अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी को ना गंवाने देने की रीज़न की वजह से इन्हें दोबारा शादी करनी पड़ी। इसके बाद ये बैरिस्टर बनने का सपना लेकर इंग्लैंड चले गए। वहाँ जाकर भी इन्होंने अपना लिटरेरी करियर छोड़ा नहीं। इनफैक्ट वहाँ उन्हें एक ऐसा ड्रीम आया जिसमें उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके भगवान उनसे बेगर्स गारमेंट छोड़कर मासिव जूल्स अपनाने के लिए कह रहे हैं। मासिव जूल्स का मतलब है मदर टंग। इसी अप्रोच के साथ इन्होंने इंग्लिश में छोड़कर बंगाली में लिखना शुरू कर दिया था और एक काफ़ी पॉपुलर प्ले जो इन्होंने लिखा वो था बंगा भाषा, जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा। ये एक्स्ट्रावेगेंट स्टाइल के थे, यानी कि काफ़ी खर्चीले थे, अल्कोहलिक भी थे, जिससे इन्हें काफ़ी बीमारियां लग गई थी। यही इनके निधन का कारण भी रहा। गाइस, इनकी बायोग्राफी ने इनके लिटरेरी करियर पर काफ़ी प्रभाव डाला, इसलिए इनकी बायोग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं इनका लिटरेरी करियर। गाइस, इन्होंने कॉलेज में ही लिखना शुरू कर दिया था, जहां इन्हें रिचर्डसन के थ्रू बहुत एनकरेजमेंट मिली। ये बायरॉन से प्रभावित थे और वर्ड्सवर्थ से भी प्रभावित थे, इसलिए इनका स्टाइल काफ़ी इमिटेटिव लगता था। यूरोपियन कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी ये इंडियन थीम पर लिखा करते थे। एक वर्क जो काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका है वो है किंग पोरस, जिसमें इन्होंने इंडियननेस की थीम को दर्शाया है। इन्होंने ये बताया है कि हमारा देश चाहे जितनी भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, लेकिन इसके अभी भी पोरस जैसे बहादुर बेटे हैं जो कि देश को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। इसी के साथ इनका एक और इम्पोर्टेंट वर्क जो था वो था विजन्स ऑफ पास्ट, जिसमें इन्होंने क्रिश्चियन आइडेंटिटी के बारे में लिखा और क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट के बारे में लिखा। एक इम्पॉर्टेंट और वर्क जो इन्होंने लिखा वो था कैप्टिव लेडी। इन्होंने लेडी की यही स्पेलिंग दिए थे। इसमें इन्होंने अपने और रेबेका के रिलेशन को दर्शाया, जबकि ये नावल पृथ्वीराज चौहान और उनके द्वारा कन्नौज के राजा की बेटी को जो उन्होंने उठाया और उस रॉयल कपल की कैसे डेथ हुई, ये सारी स्टोरी इन्होंने लिखी थी। ये वर्क इनका काफ़ी पॉपुलर रहा। इन्होंने रज़िया जैसे इम्पॉर्टेंट बुक भी लिखी और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो इनका था वो था द एंग्लो सैक्सन एंड द हिंदू। इसमें इन्होंने इंग्लिश कल्चर और हिंदू कल्चर का कंपैरिजन किया और इन्होंने अपनी सोच बताई कि ये समझते हैं कि इंग्लिश कल्चर मॉडर्निटी के हिसाब से हिंदू धर्म से काफ़ी बेटर है। हिंदू सोसाइटीज़ में इंग्लिश कल्चर का मॉडर्निटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। गाइस, आगे देखते हैं कि इन्होंने क्यों इंग्लिश छोड़कर बंगाली में लिखना शुरू कर दिया था। इनको इस चीज़ की इंस्पिरेशन ड्रिंक वाटर बेथ्यून, जी हाँ यही नाम है, ड्रिंक वाटर बेथ्यून ने इन्हें इंस्पायर किया था, जिन्होंने इन्हें यह सलाह दी कि वो अपने इंग्लिश के टैलेंट को अपनी ही भाषा में प्रयोग करें। साथ ही साथ इन्हें अपने सपने के हिसाब से भी एक इंस्पिरेशन मिली थी कि ये अपनी मातृभाषा में लिखने शुरू हो गए थे। एक और रीज़न जो था इनका जिसकी वजह से इन्होंने इंग्लिश को छोड़कर बंगाली में लिखना शुरू कर दिया, वो ये था कि ये अपने रीडरशिप को एक्सपैंड करना चाहते थे। यदि ये इंग्लिश में लिखते तो शायद एक कम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते, तो इन्होंने इंग्लिश को छोड़कर बंगाली में लिखना शुरू कर दिया और कम से कम 10 पॉपुलर वर्क इन्होंने बंगाली में ही लिखे थे।
गाइस आगे देखते हैं कि पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन माइकल मधुसूदन दत्त से रिलेटेड पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइकल मधुसूदन दत्त टू द राइज ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इस क्वेश्चन में आप इनकी बायोग्राफी एक्सप्लेन करने के साथ साथ इनके द्वारा लिखे गए इम्पोर्टेंट वर्क्स और उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो है, कमेंट ऑन द लिटरेरी वर्क एंड लेगेसी ऑफ माइकल मधुसूदन दत्त। सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हैं। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।